बाबा, मैंने बहुत गलत रवैया अख्तियार किया। ये मेरे पास रहना ठीक नहीं। चलें बाबा, मेरे साथ नोटरी ऑफिस चलिए। ये घर आप अपने नाम वापस करवा लें। समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूं आपसे। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। ज़मीर मलामत कर रहा है मेरा। मसला ये घर बिल्कुल नहीं था ताहिर। असल मसला तुम्हारा रवैया था। ये घर मैं चाहता था कि ये तुम्हारे लिए घराना बने, एक ऐसी पनाहगाह जहां तुम सुकून पा सको। मैं तुम्हें अपनी आगोश में महफूज रखना चाहता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे वालिद ने हमारे लिए करने की कोशिश की थी। यही चाहा था। मुझसे कोताहियां हुई, मैं तुम्हारा गुस्सा दूर नहीं कर सका, मगर अब हमारी यहां मौजूदगी तुम्हें तकलीफ नहीं देती। इस दस्तावेज पर मेरे बेटे का नाम लिखा है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा नाम हो या मेरा? ये तुम रख लो ताहिर। लेकिन बाबा, मैं ये ले लो। बाबा, ले लो मेरे बेटे, अपने पास रखो इसे। बाद में वैसे भी ये तुम्हारा ही होगा। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम अपने भाई और बहन का ख्याल रखोगे। तुम उनके बड़े भाई हो, दुरुस्त फैसला करोगे। बाबा नहीं, मैं ये नहीं रख सकता। ले लो ताहिर, ले लो। अब इस बारे में बात मत करो, बस बहुत बातें हो गई। बहुत कुछ सह लिया सबके लिए। इस जायदाद की कोई अहमियत नहीं है। अच्छा बस करो तुम, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। बाबा, आपका हाथ चूम लूं? अम्मी, ये ले, ये ताहिर लेकर आया है। ये लो ताहिर। शुक्रिया। आपने क्यों तकलीफ की चचक साहिबा? कोई बात नहीं। बाबा, वो मैं सोच रहा था कि आज रात सब मिलकर खाना खाएं। बहुत अरसा हो चुका है सब एक साथ नहीं बैठे। वो शुक्रान से भी अभी तक बात नहीं हो सकी, इसलिए मैंने सोचा खुद जाकर दावत दे देता हूं ताकि उससे मिल भी लूं। मुझे मालूम है कि उससे अपनी गलतियों का अजाला करना आसान नहीं है, लेकिन मैं सबसे माफी मांगना चाहता हूं अपने उस रवैये के लिए जो मैंने आप सबके साथ रखा। अच्छा फैसला किया तुमने, बहुत खूब। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूं, देर होने से पहले शुक्रान से मिल लूं। ठीक है बेटा, ठीक है, जाओ अपना काम करो। ठीक है, रात में मिलते हैं। मैं बाहर तक छोड़ाती नहीं, हूँ। आप जहमत मत कीजिए, मैं चला जाऊंगा। कहा था ना मैंने, हमेशा कहती थी ताहिर दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। हाँ, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। जैसे मैंने तुमसे कहा हो कि ताहिर बुरा है। नहीं रिशत, तुम ताहिर पर फख्र करते रहे हो और उसके साथ खड़े रहे हो। उस बच्चे ने इतनी मेहनत की और 2 अच्छे काम भी किए, और देखो उसने ये घर भी दे दिया। जितनी जल्दी हो सके स्टेट एजेंट के पास चले जाना, और हो सके तो उससे अपना घर वापस ले लेना। और आइंदा कोशिश करना कि मेरे खानदान के मामले में मेरे पीठ पीछे कुछ मत करना। चिचक, बुरा मत मानना बेटी, तुम तो जानती हो ना सारे मामलात। सब्र रखो थोड़ा, वो ज़ैरिन ही है जो सब कुछ कर रही है। सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, फोन उठाओ सादिक,
देखो जरा इसके काम फोन ही नहीं उठा रहे हैं। क्या करूं मैं इसके साथ? मत करो नूरान, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? तुम ये सब कुछ करके खुद को ही तकलीफ पहुंचा रही हो। तुम्हारे पास भी एक दिल है, खुदा के वास्ते रहम करो उस पर कैसे थोड़ा। रहम करूं मैं खुद पे शुक्रान? मुझे कुछ भी हो जाए मुझ पे कोई रहम नहीं करता, जैसे नूरान के सीने में दिल ही नहीं है। क्या हुआ नूरान? हाँ, सब कुछ ठीक तो है कुछ ना? भी मत पूछो। अगर तुमने इससे कोई एक लफ्ज भी उल्टा सीधा कहा तो मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालूंगी ताहिर। नहीं नहीं सुनो, सब ठीक है। नहीं, मैं बस ये देखने आया था कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं, और ये भी लाया था। ये क्या है? बकलावा। हम मीठा खाएंगे और मीठी बातें करेंगे, लेकिन क्या मैं गलत वक्त पर तो नहीं आ गया? मैं देख चुकी हूँ कि ये मिठाई है और इस पर बकलावा लिखा हुआ है। अंधी नहीं हूँ मैं। और ये कौन सी जगह है ताहिर? तुम इस वक्त कहाँ आए हो? तुम्हें मालूम है कि तुम कहाँ खड़े हो? क्या मतलब? दुकान पर हूँ। क्या हुआ? तो दुकान कह रहे हो तुम? नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो बाहर क्या लिखा हुआ है। बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि ये एक रेस्टोरेंट है, शुक्रान का रेस्टोरेंट। हाँ, लेकिन जाहिर है तुम्हें क्यों नजर आएगा, क्योंकि तुम तो इसे कुछ समझते ही नहीं हो। तुम्हारी नजर में तो ये कुछ है ही नहीं शुक्रान, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। मैं तुम्हारी बात ठीक से समझ नहीं सका। अच्छा बताओ, ये क्या रखा है? शुक्रान, अगर तुम चाहो तो तुम ही बता दो, मैं कुछ नहीं कहता। मिठाइयाँ। यहाँ मिठाइयाँ रखी हुई हैं जो हम अपने हाथ से साफ सुथरे तरीके से बनाते हैं। लेकिन तुम्हें इससे क्या है ना, तुम तो यहाँ कभी इंसानों की तरह आ ही नहीं सकते। तुम्हारी तो हमेशा से ही ये कोशिश होती है कि जब भी यहाँ आओ कोई ना कोई तमाशा खड़ा करके ही जाओ। ठीक कह रही हो तुम शुक्रान, ठीक कहा। देखो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये ऐसा ही करेगा। कुछ भी कह लूं, इसका रद्द-ए-अमल ऐसे ही रहेगा बिल्कुल। मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। आ गया ये अज़ाब। अब ये मुझे हर एक क्या? बात का जवाब देगा। मुझसे वादा खुदा करके के तोड़ लिए दिया तुम इसने। तमाशा मत करना। नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा उमर। सादिक भाई क्या हो गया है? आप इतनी दूर आए हैं, अब वापस क्यों जा रहे हैं? मेरी बात समझो भाई, मुझ में उससे बात करने की या उसका सामना करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मुझे इस वक्त क्या महसूस हो रहा है कैसे बताऊं तुम्हें? मुझसे नहीं हो पाएगा। शुक्रान छोड़ो मुझे, मैं सिर्फ उससे जाके बात करूंगी। क्या आखिर क्यों नूरान, किया ऐसे? नूरान, मैं तो जा रहा हूँ भाई। सादिक, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। शुक्र है कि तुम ठीक हो। मैं बहुत डर गई थी। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? सच बताओ, तुम ठीक हो ना सादिक? बताओ मुझे। ठीक हूँ, ठीक हूँ मेरी। जरा मुझे देखने दो, कहीं चेहरे पे तुम्हारे निशान तो नहीं? यानी तुम्हें इस तरह देखकर ठीक हो गया मैं। तुम इस तरह फिक्र कर रहे हो मेरी, तो बेहतर हो गया हूँ मैं। मैंने पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान दे दिया है, और क्या कर सकता था मैं? हाँ ठीक किया, बहुत अच्छा किया। ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ अब मैं अभी तुम्हें बताती हूँ कि तुमने किया क्या है। तुमने बर्बाद कर दिया, हमें तबाह कर दिया। हमारे घर को सादिक आग लगा दी है तुमने। बर्बाद कर दिया, मेरे बच्चे का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया। मेरी तरफ देखो सादिक, तुमने मुझसे झूठ बोला, कहा था कि गाड़ी नहीं खरीदोगे, वादा करके तोड़ दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? ना मेरी बात का, ना मेरी मोहब्बत का एहसास किया तुमने। तुम्हें बस गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी चलानी थी नूरान, तुम्हें। गाड़ी नूरान, चाहिए थी ना? अच्छा, तुम बस गई करो, थी। तुम्हारा बेटा तुमसे ज्यादा समझदार है, उसमें तुमसे ज्यादा अकल है सादिक। शर्म आनी चाहिए। मैं क्या कहूँ नूरान, मेरे पास तुमसे कहने को कुछ नहीं। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। अभी खड़े होकर अपनी सफाइयाँ दे रहे हो, बताओ तुम्हें क्या रास्ता निकाल सकते हो? आराम से नूरान, अब हम बैठकर आराम से बात कर लेते हैं। चलो आ जाओ। अपनी शक्ल मत दिखाना दोबारा, जब तक मेरा गुस्सा ठंडा ना हो जाए। अच्छा, बर्बाद बस, आ करके जाओ। रख दिया। नूरान, बस बर्बाद कर दिया। बस कर दो नूरान, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब्र करो। सादिक तुम ठीक हो ना? हो क्या रहा है? कहता है सब ठीक कर दूंगा। कैसे करेगा? पागल हो जाऊंगी मैं। आप आए, आराम से यहाँ पर बैठ जाए।
नूरान आपा, उनसे गलती हुई है और वो शर्मिंदा भी हैं, और क्या करें। उमर, ये पहली बार नहीं है। मैंने उससे कभी सरप्राइज नहीं मांगा और ना ही मुझे कोई इस तरह का सरप्राइज चाहिए। कितनी दफा उसे समझाया है कि छोड़ दो ये सब। उससे कहो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ ना खरीदे मेरे लिए, बस हो गई है मेरी। सादिक भाई आइए, यहाँ पर बैठिए। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, इतना गुस्सा मत करो ना नूरान। शुक्रान, मैं मदद करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। नूरान आपा, हमने सारी तफसीलात दे दी हैं और वो जल्द उस आदमी को ढूंढ लेंगे। पुलिस ने बताया है कि इनके अलावा भी बहुत सारे विक्टिम्स हैं। किसी से कोई बात नहीं करनी। शुक्रिया, शुक्रान। जो होना था हो गया, बस। कोई किसी को नहीं पकड़ेगा। ये कहता था कि वो इसका जानने वाला है। ये बोझ हमसे कैसे हटेगा? ये कैसे जानने वाले थे? मैं अम्मी को क्या जवाब दूंगी? कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं उनका सामना कैसे करूंगी? ये क्या कर दिया तुमने सादिक? उन्होंने हमारे अकाउंट में कुछ भी नहीं छोड़ा, सारी रकम निकाल ली है उमर। मैंने खुद चेक किया है, अकाउंट बिल्कुल साफ हो गया है, कुछ भी नहीं है। एक मिनट, वो रकम तो इतनी नहीं थी कि उसमें गाड़ी आ सके। बाकी रकम कहाँ से आई सादिक? कहीं तुमने बैंक से तो कर्जा नहीं लिया था? बताओ मुझे। रिफत से उधार लिए थे और कंगन के पैसे भी इस्तेमाल कर लिए थे। मैं दिन रात काम करूंगा, जी जान से काम करूंगा, टैक्सी तक चलाऊंगा, सब कुछ संभाल लूंगा। शुक्रान, मेरी चीजें और कोट ला दो, मुझे जाना है यहाँ से। इस वक्त कहाँ जा रही हो तुम नूरान? शुक्रान, मेहरबानी करके चीजें ला दो मुझे। तुम घर जा रही हो क्या? हाँ, कहाँ जा रही हो नूरान? जहन्नुम में जा रही हूँ मैं। नूरान, नूरान, नूरान। अरे ये तो नूरान जा रही है ना? सादिक उसके पीछे भागा है। नूरान। शुक्रान अंदर ही है, चलो आ जाओ। शुक्रान। गुलाबी रंग? तुमने अपने बालों में गुलाबी रंग कर लिया? ये तुमने क्या हाल बनाया हुआ है? कहाँ से आ रही हो तुम दोनों? हम सैलून गए हुए थे, बस वहीं से करवाए। सैलून गई थी तुम? हाँ बिल्कुल। तुम्हें कोई मसला है? मुझे क्या मसला होगा, बहुत ही नॉर्मल बात है। यकीन नहीं आ रहा मुझे। अल्लाह अल्लाह, इसमें क्या बुराई है? मैं कौन होता हूँ तुम्हें कुछ बताने वाला? जो मर्जी आए करो। हाँ यही तो बाकी रह गया, ऐसा ही है ना? शुक्रान, क्या हुआ है? नूरान ऐसे क्यों चली गई? सादिक भाई के साथ धोखा कर दिया है किसी ने। उन्होंने जो गाड़ी खरीदी थी वो चोरी की थी काम से। क्या? या अल्लाह, ये सब कैसे हो गया? पता है कुछ? मेरी तो आज सुबह ही उससे बात हुई थी। ये सब कब हुआ? आज सुबह जब मैं स्कूल जा रहा था तो पुलिस मुझे और सादिक भाई को पुलिस स्टेशन ले गई थी। तो तुम उसके साथ थे? इस बात से तुम्हारा क्या लेना देना? तुम्हारे पास तो और भी बहुत अहम काम है। जो भी होता रहे, तुम मसरूफ रहो। एक वक्त था जब तुम्हारे पास भी बहुत काम होते थे उमर। ऐसे काम जो तुम छुप कर करते थे, छुपाकर, जानबूझकर। क्या छुपाया मैंने तुमसे? वो दिन याद है जब तुमने घर से निकलते वक्त मुझे बताने की भी जहमत नहीं की थी? या फिर कल रात जो हुआ वो भूल चुके हो? अच्छी बात है, मैं भी भूलने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वो मैं देख सकता हूँ। पिंक बहुत बुरे लग रहे हैं। पिंक ही क्यों? मुझे ये पसंद है, तुम्हें इससे क्या? अमीने भी ऐसा नहीं करेगी। अब हम तुमसे पूछ के करेंगे? हाँ, हर चीज पूछनी पड़ेगी अब तुमसे। रंगों के हवाले से तजुर्बात रही है तुम्हारे, उसने बताया होगा। एक मिनट गामजे, बात सुनो। अगर मसला कल रात का है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता है। कल रात जब मैं बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था तो मामला बिगड़ गया था। उमर आया और उसने हम सबको बचा लिया। कल तो तुमने कहा था तुम बाबा के घर जा रहे हो उमर, बताया क्यों नहीं मुझे? वाकई में क्या वो वापस आ गई? अल्लाह का शुक्र है। तुमने मुझे कल रात क्यों नहीं बताया उमर? तुम मेरी बात सुनती? अगर मुझे पता होता। क्या फर्क पड़ जाता? क्या तुम मुझसे रिश्ता खत्म नहीं करती काम से? और उसके लिए तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ती, जिसके लिए थोड़ा सा सब्र और इत्मीनान की जरूरत पड़ती। तुम कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी काम से।
खैर जो भी, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। उमर, उमर, रुको एक मिनट। उमर, मुझे नहीं मालूम था, सच में नहीं मालूम था। तुमने सोचा मैं शूले के पास गया, वो भी आधी रात में तुम्हें अकेला छोड़ के मैं उसके पास जाता? तुम्हें लगता है तुम्हें सब मालूम है, लेकिन सच ये है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम मेरे बारे में। मुझे छोड़ो, तुम्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं मालूम। बाल रंगने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें खुद से सच बोलना होगा। शूले हमारी दूरी की वजह नहीं है उमर। तो रिश्ता खत्म क्यों किया फिर? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है काम से कि रिश्ता खत्म करने के अगले ही दिन पार्लर जाकर तुमने जो है अपने बाल रंगवा लिए। कमाल हो तुम, और ऊपर से मेरी बहन को साथ ले गई। मैं तकलीफ से मर रहा था, तुम मेरी बहन के साथ घूम रही थी। ये सब क्या है बताओ ना, इतनी बेहिस कैसे हो सकती हो? कितनी दफा तो बता चुकी हूँ, कितनी बार बताऊं कि ये समझना इतना मुश्किल है। मैं थक चुकी हूँ उमर, तुमसे लड़ते लड़ते। हम कब तक एक दूसरे को यूं ही इल्जाम देते रहेंगे? कब तक एक दूसरे के सामने खुद को सही ही साबित करते रहेंगे? हम दोनों को ही एक दूसरे को समझने की जरूरत है। तुमने ऐसा किया है? हाँ मैंने किया है, लेकिन तुमने भी किया है। तुमने भी मुझे बहुत दुख दिए हैं, मुझ पर इल्जामात लगाए हैं। अभी भी ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं सैलून पर नहीं गई, बल्कि किसी और से मिलकर आ रही हूँ। मैं खुद को भूल गई थी उमर, अब बस दोबारा से खुद को याद करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। खुद को याद करोगी तो मुझे भूल जाओगी? क्या अच्छा सोल्यूशन निकाला तुमने। क्या ये तरीका ठीक है काम से? तो मैं भी तुम्हें भूल जाता हूं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम कभी नहीं भूलोगे, ये बात हमेशा याद रखना। बोलो तुम उमर ऐसा नहीं कर सकती। खुदा मोहब्बत करने वालों को हमेशा साथ रखे, और क्या कह सकते हैं। आमीन। ये मैंने मोहब्बत करने वालों के लिए कहा है। और जिनमें आपस में मोहब्बत नहीं है उनके मामले में कोई मुदाखलत ना करे। इसका क्या मतलब है निसा? कुछ नहीं, ऐसे ही कह दिया। अरे वाह, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। मतलब ये कि मैं परेशान हो गई थी कि तुम्हारा सैलून जाने का क्या मकसद हो सकता है, मगर शुक्रान, मैं वाकई में तुमसे माजरत करती हूँ। मुझे नहीं मालूम था कल क्या हुआ था। अब दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। ये क्या है? क्या नेल पॉलिश भी लगाई है तुमने? क्या ये हमेशा तो नहीं रहेगा? हट जाएगा ना? बताओ निशा, दिखाओ जरा मुझे। देखा, अब इसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। अगर इसने लगा भी लिया है तो इसमें क्या बुराई है ताहिर? तुम्हें कोई मसला है क्या? नहीं शुक्रान, ये निशा का मामला है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। क्या वाकई तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं? हाँ। शुक्रान, असल में मैं एक बात करने के लिए आया था। आज रात मैंने तमाम लोगों को खाने पर बुलाया है। तुम भी जरूर आना बच्चों के साथ। मुझे नहीं पता ये सब इन हालात में कैसे होगा, मगर मैं तुम्हें दावत देने के लिए आया हूं। और बकलावा। तो तुम मुझे यहाँ रात के खाने के लिए दावत देने आए हो ताहिर? हाँ शुक्रान। ताहिर, हम जरूर आएंगे। तुम जाकर तैयारी करो। लड़कियां खैर से वापस आ गई हैं और तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया है, तो ये दावत हम सबके लिए बहुत अच्छी रहेगी। शुक्रान, तुम भी आओगी ना? हाँ, अगर सब लोग आ रहे हैं तो मैं भी आ जाऊंगी। हाँ, मगर मैं तुम्हें घर में नहीं रुकने दूंगी। मैं आ रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया है ताहिर। ठीक है, खुदा हाफिज। विजदान को भी बोल देना, यानी वो तुम्हारी बेटी की माँ है आखिर।
नूरान, खुदा के लिए देखो, देखो नूरान, ऐसे मत रो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी ठीक हूँ? तबाह कर दिया तुमने। ऐसे मत करो, मैं वादा करता हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। खुदा के लिए सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। तुम उदास मत हो, खुदा के लिए। कुछ नहीं हो सकता, हटो सामने से। ये लो सादिक, अपने बेटे के लिए संभाल के रखे थे, इससे कुछ होगा तो नहीं, फिर भी थोड़ा कर्ज उतर जाएगा। मैंने इतना बड़ा नुकसान कर दिया, अब तुम मुझे मजीद सुलह दे रही हो? खुदा की लानत हो मुझ पे। खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा नूरान। खुदा मेरा बेड़ा गर्क कर दे। जहन्नम में जाओ नूरान, बहुत गलत किया मैंने। क्या हुआ है नूरान? क्या कोई बड़ा मसला हो गया? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? मुझे बताओ, तुम दोनों ने इस तरह खुद को कमरे में क्यों बंद किया? अम्मी, ये हमारा कमरा है, आप इस तरह अचानक क्यों आ गई? जरूरत नहीं बात बदलने की। और ये रो क्यों रही हो? आज वो रेस्टोरेंट में कुछ इस तरह के लोग आ गए थे जिनकी वजह से मैं परेशान हो गई थी। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने वो गाड़ी खरीदी जिसके लिए मना किया था, और वो गाड़ी चोरी की निकली। नूरान मुझे आपके गुस्से से बचाने की कोशिश कर रही है। मतलब ये कि मैं लुट गया हूं अम्मी। मैंने अपनी तमाम जमा पूंजी लगाकर गाड़ी ली, सब कुछ लगा दिया, लेकिन वो गाड़ी चोरी की निकली। मैंने फिर से वही बेवकूफ़ी कर दी। मेरे पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है। आप जो कहेंगे वो ठीक होगा। आप मुझे जो चाहे बोलें, यहाँ तक कि मुझे घर से निकलने का कहें, बल्कि आपको कहने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैं और परेशान नहीं करना चाहता आप लोगों को, और न ही नूरान को दुख देना चाहता हूँ। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है अम्मी। बस एक बात का दुख है कि मैं अपने बेटे के लिए अच्छा बाप नहीं बन सका। आप उससे कह दीजिएगा कि उसका बेवकूफ बाप उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। मैं हार गया अम्मी। अम्मी, अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? अम्मी रुके। अम्मी कहाँ जा रही है? कुछ तो बोले। ऐसा मत करे, हमें डांट दे। अम्मी, अम्मी बताए ना, कहाँ जा रही है? अम्मी, आप बहुत गुस्से में, मैं जानता हूं। मुझ पर चलना है, चाहे तो हाथ भी उठाए, मगर खुदा के लिए इस तरह खामोश होकर हमें छोड़कर मत जाए अम्मी। अम्मी, ये मुझे दो निसा, मैं धो दूंगी। मैं नहीं चाहती तुम्हारी नेल पॉलिश खराब हो जाए। अगर खराब हो जाए कोई बात नहीं, गलती हो गई मुझसे। नहीं नहीं, क्यों? कोई गलती नहीं हुई तुमसे। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। खुशी हुई सुनकर कि लड़कियां वापस आ गईं। शुक्र है खुदा का कि वो वापस आ गईं। जो पिछले 7 दिन हम पर गुजरे हैं वो थका देने वाले थे निसा। ऐसा ही है। वैसे कहाँ से आ रही हो तुम? मैं एक दोस्त से मिलकर आ रही हूँ, सोचा कि तुम लोगों से मिलती जाऊं। जाहिर है ताहिर ने डिनर के लिए कॉल की थी ताकि सब एक साथ खाने पे जमा हो जाए। हाँ, उसने हमें भी ऐसा ही कुछ कहा है। तुम भी आओगी क्या? क्यों मैं नहीं आऊं निसा? नहीं, ऐसी बात नहीं, तुम बिल्कुल आ सकती हो। खैर, मैं जा रही हूँ, तुम बंद करके आ जाना। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। राब्ते में रहना। हाँ, तुम ख्याल रखना। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, मिलते हैं। नील पॉलिश लगाई है उसने, अच्छा कलर था, जच रहा था उस पर।
जब वो यहाँ थी तो तब तुम कहती ना, सुनकर खुश हो जाती वो बहुत। ये तो सोचा ही नहीं मैंने, बल्कि मुझे तो लगा कि उससे बुरा लग सकता है शायद। देख रही हूं मैं, तुम बाहर से तो बहुत सख्त औरत हो, मगर तुम्हारे दिल में, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी नरमी और समझदारी मौजूद है, देख सकती हूँ मैं। सख्त मिजाज हूं मैं। यानी सख्त मतलब ठीक है ठीक है। एक बात पूछूं? अब क्या सोचा है शुक्रान तुमने? क्या तुम ताहिर से दोबारा सुलह कर लोगी? हद है। मतलब इतने दिन बाद आकर भी तुमने मुझसे ये बकवास करने में थोड़ी सी भी देर नहीं की। अच्छा ठीक है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा शुक्रान, मैं उसकी क्यों परवाह करूं? बात सुनो मेरी, तुम्हारे दिमाग में अगर अब भी ताहिर मौजूद है तो तुम उसे जैसे चाहो इस्तेमाल करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी मुझे कोई परवाह नहीं है, समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं वाकई इतनी बेवकूफ हूँ शुक्रान? तो फिर क्या मैं बेवकूफ लगती हूँ तुम्हें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है शुक्रान। अच्छा ठीक है, मैं तो तुम्हें ऐसे ही तंग कर रही थी, तुम तो वाकई संजीदा हो गई। छोड़ दो तुम, इस बारे में इतना मत सोचो, भूल जाओ जो मैंने तुमसे कुछ पूछा और कहा। चलो अब मैं जा रही हूँ, रात में मिलते हैं फिर। और हाँ, तुम बहुत सख्त मिजाज हो। निसा, मैं तुम्हारे घर ही आ रही थी। उफ, कैसा हाँ, दिन था बिल्कुल। आज। एक से बढ़ के एक मसला। ये बताओ तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? वैसे ही जैसे होते हैं। उम्मीद है पुलिस कुछ कर लेगी। इंशाल्लाह। ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारी नई जिंदगी का पहला तोहफा। और आज जो तुमने मुझे वक्त दिया उसके लिए भी। ये क्या काम से? कहीं तुमने मेरे लिए वो महंगा सूट तो नहीं खरीद लिया? देखो मेरी वजह से खुद को कर्जदार मत करो, मैं तुम्हें कह रही हूँ। इसमें खुशी है मेरी। हाँ काम से। ये क्यों खरीदा? ये बहुत महंगा था, मुझे नहीं चाहिए था। निसा, कभी कभी जिंदगी में ऐसी हरकतें भी कर लेनी चाहिए, बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्यों ये तो मुझे नहीं मालूम। बस ऐसे ही खुशी मिलती है मुझे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम बहुत अच्छी हो काम से। तुम भी अच्छी हो निसा। निसा, तुम कहाँ गई हुई थी? तुम क्या कर रहे हो ये बताओ? क्या करूं, बस ऐसे ही काम कर रहा था, सफाई वगैरह। ये सब क्या है? ये काम से मेरे लिए लाई है, तोहफा दिया है। इसका नहीं पूछ रहा मैं, ये नाखून में क्या लगवा लिया है? नजर नहीं आ रहा? पूछ क्यों रहे हो? तुम्हें मुझे बताकर जाना चाहिए था। क्या बताकर जाती? हाँ, कि तुम उस गामजे के साथ पूरा दिन एंजॉय करोगी निसा। समझ गई, तुम्हें ये ज़हरी ने बताया होगा। इसका मतलब है कि तुम उससे मिल रहे हो अब तक। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, बकवास मत करो। मैं नहीं मिला ज़रीन से, हद हो गई है। मैं तुम्हारे बाबा के घर गया था, उन्होंने बताया है मुझे। तो फिर उससे घर जाके उन्हें बताया होगा। उसे तो मौका चाहिए कि मेरी शिकायत करती रहे। छोड़ो मुझे। बात को मत घुमाओ निसा, ये क्या बकवास है? हाँ, तुम किस रास्ते पर निकल पड़ी हो? किसे खुश करने की कोशिश कर रही हो निसा इस तरह? देखो, गामजे की सोहबत तुम्हें बिगाड़ रही है बहुत। हद में रहो अपनी। क्या ताहिर काफी नहीं था जो अब तुम भी शुरू हो गए? तुम्हें क्या है, ये मेरा मामला है। तुम ऐसी नहीं हो निसा, होश में आ जाओ जरा। देखो, अगर तुम उस औजगर को मुतासिर करने के लिए कर रही हुई है तो मत करो खुदा के लिए। तुम्हारी दुनिया उससे बहुत मुख्तलिफ है, आई समझ में? देखो आकाश, मैंने अपने नाखून तेज कर लिए हैं। अगर मुझे तंग किया तो मैं तुम्हारा मुंह नोचूंगी। ओहो, क्या हो गया? इतना गुस्सा किस बात का है? तुम एक बार खुद का चेहरा तो देखो, कितना सुर्ख हो रहा है। चुप, कुछ भी मत बोलो, मुझे नहीं सुनना। अच्छा ठीक है, मैं तो तुमसे ये कहना चाह रहा था कि ताहिर का फोन आया था, हम सब रात खाने पर जा रहे हैं। सब खो चुका हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या बकवास कर रहा हूं मैं?